नए साल के साथ प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक घमासान की उठापटक की संभावनाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी से लेकर कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बीजेपी में भी संशय का बाजार गर्म होने लगा है। बीजेपी दिल्ली आला कमान की ओर से प्रदेश के नेताओं को बुलावा भेजा गया है। इस बुलावे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आला कमान ने प्रदेश की 2 बार की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे को दरकिनार किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर दिल्ली पहुंच गए हैं। अचानक से जेपी नड्डा को इन नेताओं के बुलाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछली बार जब ये लोग मिलने गए थे तब राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट शुरू हुआ था और एक बार फिर से मिलने गए हैं तब लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जेपी नड्डा ने राजस्थान के इन 3 बड़े नेताओं को दिल्ली क्यों बुलाया है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ इस मीटिंग के बाद राजस्थान प्रदेश के बीजेपी संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। बीते दिनों ही प्रदेश में हुए नगर निगम और निकाय चुनाव में बीजेपी का कोई खास परचम नहीं लहरा पाया था। कोटा, जयपुर और उदयपुर की 6 निगमों में हुए चुनाव में बीजेपी के खाते में महज 2 ही निगम आए थे। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का परचम नहीं लहरा पाया था। हाँ, गाँव की सरकार में कहीं कहीं बीजेपी ने दस्तक जरूर दी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बैठक सामान्य है और राजस्थान में विधानसभा के 3 उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा निकायों के चुनाव होने हैं। इसी की तैयारियों के सिलसिले में यह बैठक बुलाई गई है। पिछली बार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी पूर्व सीएम की प्रदेश की राजनीतिक सभाओं में दूरी दिखी थी। तब एनडीए में सहयोगी रहे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट कर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बेदखल करने की मांग की थी। फिलहाल बेनीवाल खुद किसानों के आंदोलन को लेकर एनडीए का दामन छोड़ चुके हैं, मगर माना जाता है कि प्रदेश की राजनीति में पूर्व सीएम के दुश्मन सिर्फ विपक्षी दलों में ही नहीं है। आए दिन पार्टी में भी पूर्व सीएम को लेकर विवादों का बाजार गर्म रह चुका है। ऐसे में एक बार फिर बैठक में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने से यह संदेश साफ होता दिख रहा है कि राजस्थान बीजेपी की राजनीति में अब वसुंधरा राजे के दिन लद गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।